आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन। डाइजेशन चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। उसमें क्या था कि हमें एक खाना जो भी हम खाना खाते हैं उसे सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना था। सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है खाने को, उसको यूटिलाइज करना है, यूटिलाइजेशन करना है। यूटिलाइज करना है अगर एट द पॉइंट ऑफ रेस्पिरेटरी, तो हमें क्या करना है कि एटीपी जनरेट करना है, एटीपी प्रोड्यूस करना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, O2 चाहिए, या जो भी प्रोसेस है रेस्पिरेशन का CO2 O2 इन्वॉल्व होते हैं वो सबको पता है। जो भी प्रोसेस होगा वो दो तरीके का होता है, एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो O2 हमें चाहिए ज़्यादा ATP जनरेट करने के लिए, लाइक इन क्रेब्स साइकिल हमने देखा है, विद द यूज़ ऑफ O2 ज़्यादा ATP जनरेट होता है। एनारोबिक और एरोबिक ये दो टाइप के हो सकते हैं, ये हमको पता है, ऑलरेडी वी हैव सीन। और ये तभी होगा जब हम O2 को लेंगे, इनहेल करेंगे। एयर से हम लोग O2 लेते हैं तो हम ओनली O2 नहीं लेते हैं, उसके साथ सारी एयर जाती है। एयर में O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, O2 21% होता है इन एयर, तो हम लोग ओनली O2 नहीं लेते, पूरी एयर लेते हैं। पर कौन सी एयर, इन्हेलेशन या इंस्पिरेशन ऑफ O2 रिच एयर। इन्हेलेशन ऑफ एयर मतलब O2 रिच एयर जो होगी, और एक्सहेलेशन ऑफ एयर या एक्सपिरेशन ऑफ एयर मतलब जो CO2 रिच होगा, जो CO2 बाहर निकलेगा। तो इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे, रेस्पिरेशन ये जो इनहेल और एक्सहेल हुआ है, उस एनर्जी को जो भी हमारे बॉडी में है उसको यूटिलाइज करके उससे एटीपी बनाना, मतलब जो भी रेस्पिरेटरी फ्यूल है उसको प्रोसेस करना, यूटिलाइज करना टू ऑब्टेन एटीपी इज एक्चुअली अ रेस्पिरेशन, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। हमने प्लांट्स में देखा है, पढ़ा है, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट एनसीईआरटी में फॉर ह्यूमंस ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों को सेम ही बोला है, एक ही चीज़ बोला है, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल इंस्पिरेशन, एक्सहेल एक्सपिरेशन ऑफ एयर, बट दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप्स का हो सकता है, एरोबिक हो सकता है, एनएरोबिक हो सकता है। एनएरोबिक में क्या होता है, O2 का यूज़ नहीं होता, विदाउट O2 यूज़ ATP जनरेट करेंगे, बट इसमें कम होती है ATP जनरेट, O2 का यूज़ करने से ज़्यादा ATP जनरेट होती है, ये हमको पता है। जैसे कि ईस्ट में, और ये भी पता है एनारोबिक से क्या फॉर्म होता है, इथिल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड फॉर्म होते हैं, ये दोनों भी हमको पॉइंट्स पता है। ग्लूकोज फिर 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, 6 कार्बन का 3 कार्बन्स में कन्वर्ट होगा, देन इथिल अल्कोहल और ATP हमको मिलेगी। ह्यूमन मसल्स में, ये ईस्ट की बात है, इसमें यहाँ CO2 भी हो रहा है, मिल रहा है, तो ये फूलता है बिकॉज यहाँ पे CO2 नहीं दिखेगा, नहीं तो हमारे मसल्स जो है वो भी फूले हुए होते लाइक ईस्ट। तो ह्यूमन मसल्स में ग्लूकोज भी ब्रेक होगा, अगेन 2 पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड इससे मिलेगा और ATP जनरेट होगी। अगर एरोबिकली हम देखें तो यूज़ ऑफ O2 करके कार्बन ग्लूकोज को ब्रेक करना है, प्लस O2, ग्लूकोज प्लस O2, CO2, 6 CO2 6 O2 और 36 ATP हमको मिलती है। कैसे मिलती है, वी नो, ओके। और एक आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस अब क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है व्हाट इज आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस। वो थिन होगा, ऑब्वियसली थिक होना चाहिए कि थिन होना चाहिए, थिन होगा ताकि जल्दी जल्दी एयर जो है इजीली पास हो सके। यहाँ लार्ज सरफेस होगा, ज़्यादा एयर होगी, ज़्यादा एयर एक्सचेंज होगी, ज़्यादा एयर मिलेगी बॉडी को, तो लार्ज सरफेस होना बेटर है। हाईली वेस्कुलर होगा, क्योंकि पूरा काम बॉडी में, हाईली वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स और ये सब हाईली प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उसी के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑलवेज मॉइस्ट। ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ये आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस है। अभी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सरफेस देखेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे। यू नोट दिस डाउन, देन वील सी फर्दर। नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सरफेस, हमने आइडियल सरफेस देखा, उसमें हाईली वेस्कुलर था, विच इज़ नॉट इन कॉकरोचेस, क्योंकि कॉकरोचेस में ब्लड कोई रोल प्ले नहीं करते इन रेस्पिरेशन, देयरफॉर देयर इज़ नॉट हाईली वेस्कुलर, अदरवाइज इट इज़ हाईली वेस्कुलर। नाउ इन ह्यूमन्स क्या है, 2 रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, एक होता है स्किन एंड अदर इज
लंग्स। ये दो रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं अलग अलग। स्किन कैसी होती है? इट इज़ थिकर, अगेन मॉइस्ट, वैस्कुलर होगी। स्किन का सरफेस एरिया है 1.5 to 2.0 स्क्वायर मीटर। लंग्स का सरफेस एरिया है, लंग्स है थिन, मॉइस्ट, हाईली वैस्कुलर, सरफेस एरिया 80 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है तो लंग इज़ द बेटर रेस्पिरेटरी सरफेस। लंग्स को बेटर रेस्पिरेटरी या गुड रेस्पिरेटरी सरफेस माना जाता है बिकॉज इट्स सरफेस एरिया इज मोर एज कंपेयर टू स्किन। नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अब ये तुमको याद रखना बहुत ज़रूरी है, याद भी रखना है बट आपको याद भी होगा बिकॉज हमने ये सब एनिमल किंगडम में देखा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो था, जनरल बॉडी सरफेस कौन कौन से इसमें आता है? प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट एंड फ्लैटवॉर्म्स में जनरल बॉडी सरफेस आता है, ये याद रखना है। हम मॉइस्ट क्यूटिकल या क्यूटेनियस स्किन जो होता है वो किस में आता है? अर्थवॉर्म और फ्रॉग्स में आता है। ट्रैकियल ट्यूब्स इंसेक्ट्स में आएंगे। गिल्स, ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो किस में आएंगे? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्कास और फिशेज में आएंगे। इसके अलावा लंग्स जो हैं, जो वैस्कुलराइज्ड बैग्स हैं, वो किस में आएंगे? मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियाज, इन सब में ये आएंगे। तो ये याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद रखना है सरफेस एरिया किसका कितना है, 1.5 to 2.0 एंड लंग्स का 80 स्क्वायर मीटर। नोट दिस डाउन, देन विल सी फर्दर। ओके, नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? दो हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक है अलॉन्ग विद एसोसिएटेड लंग्स। जैसे हमने डाइजेशन में देखा है कि पूरा माउथ टू एनस तक, एनल कैनल पूरा वो एक प्रोसेस है, वैसे ही इसमें भी वैसा ही पूरा एक ट्रैक बना हुआ होता है। इन रेस्पिरेशन में दो ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक और एसोसिएटेड लंग्स। लंग्स अलग अलग होते हैं क्योंकि वो दो अलग ऑर्गन्स वहाँ पे एसोसिएट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो नहीं आते। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलग होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अभी क्या है? फर्स्ट विल स्टडी दैट। ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे उसमें था माउथ टू एनस तक सब आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक आएगा एंड ऑल, वैसे ही इसमें भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चेम्बर, इंटरनल नेयर्स, लैरिंगोफेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री एंड देन रेस्पिरेटरी ट्री। ब्रोंकियल ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री क्या है? व्हील स्टडी, ये सब हमको स्टडी करना है। सो ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके बाद आता है लंग्स आते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कुछ नहीं है, इट आर जस्ट दो होल्स हैं, दो स्टार्टिंग की हमारे नोज की ओपनिंग्स हैं, दो होल्स हैं जिससे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है। नेक्स्ट क्या है? नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर अब क्या है? व्हाट इज नेजल चेम्बर? नेजल चेम्बर देन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है वेस्टिब्यूल, एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट एंड ऑल्फैक्टरी पार्ट। सबसे पहला पार्ट जो होता है वेस्टिब्यूल, वो क्या होता है? हेयर पार्ट होता है जहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड होता है जो म्यूकस सीक्रेट करता है। एंड देन वो हेयर जो है, जब भी एयर अंदर जाएगी, विल टेक एयर इन, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर देगा वहाँ पे। जैसे ही एयर अंदर जाएगी तो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस सीक्रेट करेंगे और डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? वो एयर को फिल्टर कर रहे हैं जो हम इनहेल कर रहे हैं। सो स्मॉल होता है, एंटेरियर पार्ट होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, हेयर है और फिल्ट्रेशन ऑफ एयर इसमें होता है। रेस्पिरेटरी पार्ट में देन क्या होता है? रेस्पिरेटरी पार्ट जो मेन पार्ट है, ये तो फ्रंट पार्ट हो गया, ये मेन पार्ट हो गया। लाइक हम ये नोज है हमारा, लाइक दिस इज द नोज, ये फ्रंट पार्ट जो है ये वेस्टिब्यूल हो गया, दिस इज वेस्टिब्यूल का पार्ट। देन मेन पार्ट जो होता है ये पूरा, इट इज अ रेस्पिरेटरी पार्ट। ये रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। इसमें अभी 3 बोन्स होते हैं। कौन कौन से बोन्स होते हैं? नेजल बोन, मैक्सिला एंड इथेमॉइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 बोन्स याद रखने हैं, नेजल, मैक्सिला, इथेमॉइड। उसके बाद अभी इसमें क्या होता है? कौन का बोला है यहाँ?
टर्बिनेट्स बोला है। कौन का टर्बिनेट्स क्या है? अभी क्योंकि इसमें एयर पास होती है, ये हाईली वेस्कुलर होता है, ये उभार होता है। इसमें उभार क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ हाईली वेस्कुलर बट वो स्ट्रेट नहीं होता, वो ऐसे ऐसे होता है, इट इज़ नॉट स्ट्रेट, इसीलिए इसमें एक उभार होता है। इसीलिए ये हाईली वेस्कुलर होता है, तो एयर जो इसमें से जाएगी वो भी सीधी नहीं जाएगी, एयर भी ऐसे ऐसे ही पास होगी। उसकी वजह से क्या होगा, उसको नोज को टाइम मिलता है, किस लिए? ताकि वो जो भी एयर हमने इनहेल की है उसका टेम्परेचर उसको मेंटेन करता है। कम होगा तो लेवल पे लाएगा, ज़्यादा होगा तो भी लेवल पे लाएगा, मतलब ये एयर कंडीशनिंग का काम करता है। और उसको बोलते हैं, ये जो उभार है दे आर कॉल्ड एज कॉनका और टर्बिनेट्स इनको बोलते हैं। एयर कंडीशन का काम करता है, एयर बॉडी में जाएगी तो अगेन एयर कंडीशन ऑफ बॉडी, हाईली वेस्कुलर होता है, इसीलिए इसमें ये उभार होते हैं। 3 बोन्स होते हैं, ये भी याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद जो पार्ट आता है ऑल्फैक्टरी लोब, जो थर्ड पार्ट आता है एट द रूफ ऑफ नेजल चेम्बर पे ऑल्फैक्टरी लोब होता है, जिसमें क्या होता है, बहुत ये होता है ग्लैंडुलर बोमन्स ग्लैंड होता है, जिसमें बोमन्स ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है। सपोज दिस इज द एपिथेलियम, ये एपिथेलियम है, तो इनके बीच में यहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, गोबलेट सेल्स पर, बट वहाँ पे ग्लैंड कौन सा होगा, बोमन्स ग्लैंड होगा, जो ये सेल्स सीक्रेट कर, सेल्स होंगे एंड देन वो सीक्रेशन करेगा। इसमें क्या होता है, अभी म्यूकस बहुत सारा सीक्रेट होता है, जिससे विच इज़ जो हमारा मेन स्मेल, जिससे हम स्मेल कर सकते हैं, सेंसरी पार्ट है जो हमारा मेन सेंसरी पार्ट है। ऑल्फैक्टरी लोब जो थर्ड पार्ट है नेजल चेम्बर का, इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पे म्यूकस, सबसे पहले म्यूकस सीक्रेट होता है, तो जो भी स्मेल आएगी वो पहले म्यूकस तक आती है, देन सेल्स तक जाती है, सेल्स के बाद वो नर्वस सिस्टम तक जाती है एंड देन वी कैन देन आइडेंटिफाई होता है कि किस चीज़ की खुशबू है। तो अगर जब किसी को सर्दी होती है तब तो क्या होता है, ये जो सेल्स हैं या ये जो बोमन्स ग्लैंड है ये बहुत सारा म्यूकस सीक्रेट कर देता है। बहुत सारा म्यूकस होने की वजह से वो सेल्स तक ही नहीं जा पाती खुशबू, तो वो नर्व तक कैसे जाएगी, हमारे ब्रेन के नर्व्स तक कैसे जाएगी, इसीलिए हम नहीं पहचान पाते। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ड्यूरिंग कफ कोल्ड हो, कॉमन कोल्ड हो तो हमको नहीं पता चलता है। सो दिस इज़ द नेजल चेम्बर। उसके बाद आता है इंटरनल नेयर्स, अगेन जो 2 होल्स अंदर जाएंगे वो इंटरनल नेयर्स हो जाएंगे। उसके बाद लैरिंगोफैरिंग्स, ग्लॉटिस आएगा, देन लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स क्या है, यू नोट दिस डाउन, देन वील सी। सो नाउ व्हाट इज़ लैरिंग्स। लैरिंग्स हम देखें तो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं या साउंड बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वहाँ से साउंड आता है, आवाज़ आती है, जो भी हमारा साउंड है लैरिंग्स में से आता है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ये एक बॉक्स जैसा होता है जिसमें साउंड क्रिएट होता है, साउंड सरफेस लैरिंग्स है एक्चुअली। लैरिंग्स से साउंड आता है, ओनली वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स नहीं बनते, वहाँ से साउंड आता है। फिर हमारे माउथ में जो टंग है, लिप्स है, टीथ है, ये सब पार्ट्स उसको हेल्प करते हैं, उससे वो वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स आते हैं। लैरिंग्स से ओनली साउंड आता है, वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स कुछ भी नहीं आता है, ओनली साउंड आता है। नाउ ये जो होता है इट इज़ ऑल्सो कार्टिलेजिनस बॉक्स भी बोलते हैं, कार्टिलेज बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें 9 कार्टिलेजेस होते हैं। एक्चुअली 6 टाइप के कार्टिलेजेस होते हैं, 6 टाइप्स और टोटल 9 होते हैं। कैसे, तो थायराइड कार्टिलेज 1 होता है, क्रिकॉइड होता है 1, एरिटेनॉइड 2, कार्निकुलेट 2, क्यूनिफॉर्म 2 एंड एपिग्लॉटिस अगेन 1। तो 2 2 2 6 1 1 1 8 1 1 1 3 टोटल 9 हो जाते हैं। 9 कार्टिलेज होते हैं इन लैरिंग्स के साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स में। नाउ ये जो कार्टिलेजेस होते हैं, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों हेलाइन कार्टिलेजेस होते हैं, दीज आर हेलाइन, एंड ये बाकी के जो हैं ये सब इलास्टिक होते हैं। दीज आर हेलाइन 2 एंड दीज ऑल आर इलास्टिक अगेन। तो अब थायराइड कार्टिलेज क्या क्या होता है, ये थायराइड पार्ट में प्रेजेंट होता है, सबको पता है। फेरिंग्स एंड देन फेरिंग्स के बाद नेयर्स आ गए, देन फेरिंग्स आ गया,
ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस क्या होती है, ओपनिंग होती है ना, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है एक्चुअली, इट इज़ अ विंड पाइप है, उसके पीछे क्या होता है, ईसोफेगस, जिसकी ओपनिंग गलेट होती है। ग्लॉटिस एंड गलेट दो ओपनिंग्स होती है, तो ये ट्रैकिया की ओपनिंग हो गई। देन लैरिंग्स, यहाँ थायराइड ग्लैंड में जो लैरिंग्स आएगा, तो लैरिंग्स में थायराइड कार्टिलेज जो होता है प्रेजेंट इन थायराइड पार्ट, यहाँ पे सी शेप में ये प्रेजेंट होता है। आगे से डॉर्सली इनकम्प्लीट, पीछे से ये इनकम्प्लीट होता है, आगे से ये ऐसा होगा, पीछे वो इनकम्प्लीट होता है। सी शेप डॉर्सली, और ये सबसे लार्जेस्ट होता है, अगेन याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज है। इसमें एडम्स कैप एप्पल, और उसको बोलते हैं पोमम एडिपोसिस भी बोलते हैं। एडम्स एप्पल याद रखना है, ये ओनली मेल्स में होता है, क्योंकि ये किससे बनता है, टेस्टोस्टेरॉन के सीक्रेशन से बनता है। एक उभार होता है मेल्स में, यहाँ पे दिखाई देता है कभी कभी, समटाइम्स यू कैन सी, उभार होता है मेल्स में, उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, जो ओनली मेल्स में होता है बिकॉज सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। क्रिकॉइड क्या है, ये भी रिंग शेप है। बिलोइड थायराइड, बिलो थायराइड कार्टिलेज ये प्रेजेंट है, दोनों हेलाइन है। आर्टेनॉइड डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, इसका शेप पिरामिडल होता है। ये सी शेप, ये रिंग शेप, ये पिरामिडल। अब कार्निकुलेट जो है, नोन एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये नोन एज है, इट इज नोन एज सैंटोरिनी भी इसको बोलते हैं। ये इलास्टिक होता है, ये भी डॉर्सली प्रेजेंट है। बोथ दीज आर, ये तीनों भी जो है ये डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं, तीनों इलास्टिक होते हैं, हमेशा याद रखना है। एपिग्लॉटिस, देन एपिग्लॉटिस इंटरेस्टिंग है, ये लीफ शेप का होता है, मतलब अब ये ट्रैकिया जो एयर पाइप है, ये ओपनिंग है। ग्लॉटिस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लीफ शेप का एपिग्लॉटिस जो इसको क्लोज करेगा जब हम खाना खाएंगे, ताकि एयर पाइप में खाना ना जाए, वो फूड पाइप में ही जाए, मतलब ईसोफेगस में जाए। सो ये हो गया लीफ शेप एपिग्लॉटिस। अब ये हो गए वॉइस बॉक्स या कार्टिलेज बॉक्स है। लैरिंग्स में अभी पाइप्स होते हैं, मतलब अभी क्या होता है, ये बॉक्स है, उसमें म्यूकस की लाइनिंग्स होती हैं, म्यूकस की लाइनिंग्स होती है। फिर जैसे ही एयर उसमें आती है एंड देन तो वो साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे गिटार में से लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है, उसको बजाने से साउंड प्रोड्यूस होता है, वैसे म्यूकस लाइनिंग्स होती हैं इस बॉक्स में, सो साउंड प्रोड्यूस होता है। वो एंटेरियर एंड पोस्टीरियर ट्यूब होते हैं लैरिंग्स में। नोट दिस डाउन, हम अब उसके बारे में बात करेंगे। सो वो जो लाइनिंग्स होती हैं, दो लाइनिंग्स, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड की दो लाइनिंग्स होती हैं। ट्रू वोकल कॉर्ड पोस्टीरियर होता है, फॉल्स वाला एंटेरियर होता है। अभी इससे क्या होता है, लीड्स टू साउंड प्रोडक्शन। ट्रू वोकल कॉर्ड से जो पोस्टीरियर प्रेजेंट है उससे साउंड प्रोडक्शन होता है, मतलब वाइब्रेशन होता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब होता है एयर का तब साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसमें क्या होता है, फॉल्स वोकल कॉर्ड में साउंड प्रोडक्शन नहीं होता है, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। किसको, ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है, उसका फिर सरफेस टेंशन बढ़ाता है। मोर द सरफेस टेंशन होगा, मोर द पिच ऑफ साउंड जो है वो ग्रेटर द पिच ऑफ साउंड बढ़ेगा, उतना साउंड बढ़ेगा उतना उसका पिच, जितना ये उसको उसका सरफेस टेंशन बढ़ाएगा, मतलब जितना उसको मॉइस्चर कराएगा। तो ये हो गया लैरिंग्स। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, अभी लेट्स सी। ट्रैकिया एक बड़ा सा लंबा सा पाइप होता है। ना ट्रैकिया क्या होता है, एक लंबा सा पाइप होता है, विंड पाइप, ऐसा हमको पता है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। एंड देन इसका पोजीशन क्या है, हमेशा याद रखना है, थोरैसिक वर्टिब्री में ये आता है, हमारे वर्टिब्री में T4 T5 पोजीशन पे ये आता है। हमेशा रिमेंबर पोजीशन इसका याद रखना है। कहाँ तक होता है ये, टिल मिड थोरैसिक कैविटी तक, हमारा जो थोरैसिक चेम्बर है उसकी मिड कैविटी तक ये आता है। एंड देन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो ब्रोंकस में या ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाता है। इसमें क्या होता है, अभी इनमें भी सी शेप जो कार्टिलेजेस रिंग्स प्रेजेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है, और वो सी शेप है और इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है, डॉर्सली इनकम्प्लीट है। सपोज दिस इज अ पाइप, ये एक पाइप है एंड देन ये ऐसे प्रेजेंट है, रिंग्स प्रेजेंट है। कितने 16 to 20 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। अब ये कार्टिलेजिस कैसा होता है, दिस कार्टिलेजिस जैसा नोज में होता है सेम वैसा ही हमेशा याद रखना है।
सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एक कार्टिलेज होता है, हमेशा याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 16 to 20 सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पीछे ईसोफेगस का पाइप होता है, तो जब एयर प्रेशर लो होता है या कुछ भी कंडीशन आती है तो वो पाइप जो है ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ये रिंग्स होते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स ड्यूरिंग लो एयर प्रेशर, ताकि वो ईसोफेगस पे या किसी पे प्रेशर आता है तो ये टूट ना जाए वेंट पाइप जो है, इसीलिए ये रिंग्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया आता है, देन यहाँ से ये कहाँ डिवाइड होगा? दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, डिवाइड्स इन टू पार्ट्स, दो ब्रोंकस या दो ब्रोंकाई में ये डिवाइड होता है। यहाँ पे ब्रोंकाई आता है। नाउ ब्रोंकियोल ट्री जो है वो स्टार्ट हो जाता है ट्रैकिया के बाद, ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ब्रोंकाई देन अगेन 3 आएंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड देन टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंकियोल स्टार्ट होता है, ब्रोंकियोल आता है, इनिशियल ब्रोंकियोल, पहला ब्रोंकियोल जो होगा। लास्ट ब्रोंकियोल को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल ब्रोंकियोल बोलेंगे। मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये सब मिला के क्या फॉर्म होता है? ये सब मिला के फॉर्म होता है एक ब्रोंकियोल ट्री फॉर्म होता है। क्या क्या आएगा इसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंकियोल यहाँ से स्टार्ट होगा टर्शरी ब्रोंकाई के बाद, एंड लास्ट इज टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये सब मिला के फॉर्म होता है ब्रोंकियोल ट्री फॉर्म होता है। लेट्स सी, यू नोट दिस डाउन फर्स्ट। टर्मिनल के बाद क्या होता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद रेस्पिरेटरी ट्री स्टार्ट होता है। अभी क्या होता है? अभी यहाँ से याद रखना है कि ये जो अभी तक क्या था, ट्रैकिया तक जो भी था वो सारा पार्ट फ्रॉम ब्रोंकियोल भी इंक्लूडिंग, ब्रोंकाइल ट्री पूरा इंक्लूडिंग, इसमें क्या हो रहा है? ओनली अभी तक एयर कंडक्ट हो रही है, कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है गैसेस का। गैसेस एक्सचेंज जो सारा कहाँ होगा? आगे रेस्पिरेटरी ट्री लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होगा। ये जो सारा पार्ट है फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू ब्रोंकियोल ट्री, ये पूरा क्या पार्ट है? इट इज़ अ कंडक्टिंग पार्ट, इसको कंडक्टिंग पार्ट बोलेंगे, एंड देन एक्सचेंज पार्ट आता है। ये कुछ पॉइंट्स जो हमेशा याद रखने हैं। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से आएगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर ब्रोंकियोल ट्री, मतलब लास्ट पॉइंट टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। एक्सचेंज पार्ट जो है वो कहाँ से आएगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर, मतलब रेस्पिरेटरी ट्री जहाँ से स्टार्ट होगा टू एल्वियोलाई तक, लंग्स तक ये एक्सचेंज पार्ट होगा। अब ब्रोंकियोल ट्री कहाँ से है? प्राइमरी ब्रोंकियोल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक है। ओके, नाउ क्या होता है? ट्रैकिया है वो दो ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, पहले ट्रैकिया दो ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, फिर क्या होगा? लंग्स आ जाएंगे, यहाँ पे लंग्स का पार्ट आ जाएगा। लंग्स आ जाएंगे यहाँ पे। नाउ लेफ्ट वाला लंग का जो पार्ट है, लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ा स्मॉल होता है, राइट साइड इज लॉन्गर, हमेशा यहाँ पता है। क्यों लेफ्ट वाला छोटा होता है, स्मॉल होता है देन राइट? क्योंकि यहाँ पे हार्ट के लिए भी हमारी जगह होनी चाहिए, वो एक्वायर करता है। लेफ्ट स्मॉल होता है, देन राइट वन, लेफ्ट लोब जो है। अभी क्या होगा? क्योंकि छोटा है ये, तो ये अगेन डिवाइड, ये एक ब्रोंकस आ गया। अब ये छोटा है तो ये दो लोब्स में, बिकॉज इट इज स्मॉल, तो दो में डिवाइड होगा। ये बड़ा है तो नाउ ये इट विल डिवाइड इनटू 3, ये 3 में डिवाइड होगा, 3 में डिवाइड होगा। इसके बाद क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनमें 2 लोब्स होते हैं। अब क्योंकि ये छोटा है लेफ्ट वाला, तो इसमें 2 ही लोब्स होंगे, ऐसे 2 में डिवाइड होगा। ये बड़ा है तो ये ऐसे 3 लोब्स में डिवाइड होगा, 3 लोब्स होंगे। फिर ब्रोंकस जो है वो 2 ब्रोंकस होंगे, 2 ब्रोंकस होंगे, एक एंटर करेगा राइट वाले में, एक लेफ्ट वाले में एंटर करेगा। देन क्योंकि ये छोटा है अगेन ये आगे 2 में डिवाइड करेगा, ये 3 में डिवाइड करेगा। देन अगेन आगे टर्शरी ब्रोंकियोल आएगा। टर्शरी ब्रोंकियोल ये बड़ा है, इसमें 10 होंगे, इसमें 8 टर्शरी ब्रोंकियोल्स होंगे। उसके बाद देन इनिशियल ब्रोंकियोल फॉर्म होगा, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल करते करते वो सेल्स तक पहुँचेगा एंड प्रोसेस कंप्लीट होगा।
ट्रैकिया जो हमने देखा उसमें सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स है, वो कहाँ तक आएंगी, इनिशियल ब्रोंकियोल तक वो आती हैं रिंग्स। यस, रिंग्स जो आएंगी कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ तक आएंगी, इनिशियल ब्रोंकियोल तक। अभी हमने देखा, और ये कार्टिलेज जो है ये किसका बना हुआ है, कॉलमनार स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस सीलिएटेड एपिथेलियम से बना हुआ है। सीलिएटेड है, यहाँ तक आता है, इनिशियल ब्रोंकियोल तक आ रहा है, मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी टर्शरी करके भी इनिशियल ब्रोंकियोल तक ये रिंग्स आ रही हैं। किस लिए आ रही है, ताकि यहाँ तक भी अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स पहुँचे हों तो वी नो सीलिएटेड स्ट्रक्चर होता है मूवेबल, उनको रिमूव करने के लिए, तो इसीलिए ये रिंग्स इनिशियल ब्रोंकियोल तक प्रेजेंट होती हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स हमेशा याद रखना है। अब ट्रैकिया हमने देखा, ट्रैकिया के बाद क्या है, रेस्पिरेटरी ट्री है। नाउ रेस्पिरेटरी ट्री में क्या क्या आएगा, ब्रोंकियल ट्री हमने देखा, रेस्पिरेटरी ट्री में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आएगा, एल्वियोलर डक्ट आर्टरिया आएगा, एल्वियोलर सैक आएगा एंड एल्वियोला आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एक चार्ट में आपको सेंड भी करूँगी, वो नोट डाउन कर लेना है, हमेशा याद रखना है। ट्रैकिया से लेके पूरा एल्वियोलाई तक जब पूरा हमारा रेस्पिरेशन का एक्सचेंज का जो ट्रैक आ रहा है वो क्या होता है, धीरे धीरे विड्थ में कम होता जाता है। हमने देखा है ट्रैकिया का 2 to 5 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लास्ट तक आते आते ये कितना हो जाता है, 0.5 मिलीमीटर तक हो जाता है। तो डायमीटर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, फ्रॉम ट्रैकिया टू लास्ट एल्वियोलाई तक आते आते ये डिक्रीज हो जाएगा। नाउ लेट्स सी लंग्स। नाउ लंग्स जो हैं उसमें दो लंग्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, अगेन राइट और लेफ्ट। 3 राइट वाले में 3 लोब्स होंगे, ट्रैकिया 3 लोब्स होंगे, जिसमें से क्या है, राइट वाले में 3 लोब्स होंगे क्योंकि वो बड़ा है, तो ये 3 लोब्स में डिवाइडेड होगा। लेफ्ट में 2 ही लोब्स होंगे बिकॉज इट इज़ स्मॉल, तो वो 2 लोब्स में डिवाइडेड होगा। यहाँ बड़ा है तो 2 फिशर, यहाँ छोटा है तो 1 फिशर। ये हैवी होता है राइट वाला कितना, 625 ग्राम्स, ये भी याद रखना है। स्मॉल वाला 565 ग्राम्स होता है, लार्ज एंड हैवी होता है। अब अगेन वही आएगा, 2 प्राइमरी ब्रोंका सेंटर होंगे राइट वाले में, 1 प्राइमरी ब्रोंका सेंटर होगा इन लेफ्ट वाले में, इन लेफ्ट एंटर होगा। उसके बाद अगेन वो डिवाइड होगा, ये 2 में डिवाइड होगा, ये 3 में डिवाइड होगा, सेकेंडरी देन टर्शरी, ये 10 में होगा, ये 8 में होगा, देन इनिशियल एंड देन टर्मिनल। अब ये जो लंग्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं किससे, बाय डबल पेरिटोनियम लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा बोलते हैं डबल पेरिटोनियम लेयर, जिससे ये लंग्स कवर्ड रहते हैं। सपोज यहाँ ये इनको कवरिंग होगी, विसरल और इंटरनल, सॉरी विसरल एंड पेरिएटल, जो 2 लेयर्स होंगी, अंदर की और बाहर की 2 लेयर्स ये कवर्ड होंगी। पेरिटोनियम लेयर है, इसको प्लूरा बोला है। अब ये क्या होता है, इन 2 लेयर्स के बीच में जो स्पेस है वो उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, क्योंकि ये लेयर को ही प्लूरा बोला है। तो इनमें जो स्पेस है वो प्लूरल कैविटी, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड वो जो होता है वो क्या करता है, लंग्स में फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, लंग्स के सरफेस में, जो एक्सचेंज करने में हमको यूज़ होगा। अब क्या होता है, अगर इसमें ये फ्लूइड है, लंग्स में पानी भर गया है बोलते हैं, मतलब क्या, ये फ्लूइड ज़्यादा भर जाता है, डिसऑर्डर होता है प्लूरिटिस जिसको बोलते हैं। अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, ब्रीदिंग एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लूरल इफ्यूजन, मतलब इसको डिस्पोनिया भी बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ डिफेक्ट हो गया है, उसमें पानी भर गया है समटाइम्स, तो प्लूरिटिस, ये सब डिसइफेक्ट्स होते हैं इन लंग्स। तो ये हुआ लंग्स। इसके अलावा 2 सेल्स होते हैं, न्यूमोसाइट्स जो होते हैं, न्यूमोसाइट 1 एंड न्यूमोसाइट 2, 2 सेल्स होते हैं जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, इन एल्वियोलस में प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलस अब क्या है, एल्वियोलस क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का, हमेशा याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा आएगा, एल्वियोलस आएगा। ये कैसा होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। इसमें क्या मिलेगा हमको, मैक्रोफेजेस मिलते हैं, जिसको हम डस्ट सेल्स बोलते हैं, पता है हमको। ये क्या करेंगे, कोई भी डस्ट पार्टिकल होगा उसको
ट्रैप करेंगे, तो इसीलिए डस्ट सेल माइक्रोफेजेस बोलते हैं। इसके अलावा जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं न्यूमोसाइट्स 1 और 2। अभी 1 का काम होता है फॉर गैस एक्सचेंज में, न्यूमोसाइट 1 जो है वो काम करते हैं, ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। 2 जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लारा सेल्स भी बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं, सीक्रेट सर्फेक्टेंट, मतलब जो सरफेस एरिया है वहाँ पे ये क्या सीक्रेट करेंगे, डाई पाल्मोटिल और इसिथिन बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। मतलब ये लंग्स में और एल्वियोलाई में जो सरफेस टेंशन क्रिएट हुआ है उसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि सरफेस मतलब उनको एक्सपांड करके रखता है। रिड्यूस कर अगर ये रिड्यूस नहीं करेगा तो वो एक्सपांड नहीं होंगे, तो रिडक्शन होगा तो क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा, इसीलिए ये उसको एक्सपांड करता है। और एक्सपांड करके नहीं रखेंगे तो कोलैप्स भी हो जाएगा, तो ये एल्वियोलाई को कोलैप्स करने से बचाएगा, मतलब सरफेस टेंशन को बढ़ा के रखेगा, मतलब एल्वियोलाई को एक्सपांड करके रखता है। सपोज ये ऐसे प्रेजेंट हैं, ये 1 प्रेजेंट है, न्यूमोसाइट्स 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं क्लारा सेल्स। न्यूमोसाइट 2 जो होता है ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये कब फॉर्म होते हैं इन बेबी, जब वो 36th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये फॉर्म होते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स मेक श्योर दैट 34 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो चलना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है 28 वीक्स में जैसे होती है, तब तक ये फॉर्म नहीं हुए होते हैं, ये जो सरफेस टेंशन इनमें फॉर्म होना होता है। एंड देन फॉर गैस एक्सचेंज के लिए तब तक ये फॉर्म नहीं हुए होते हैं। फिर उसको आईसीयू में रख के आर्टिफिशियली वो प्रोसेस प्रोवाइड किया जाता है, एंड देन वो ग्रो होगा। वो जो भी है वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है। इसीलिए 34 वीक्स तक प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब ये 28 वीक तक ये या उसके बाद ये फॉर्म होता है। 28th वीक में ये फॉर्म होता है। इसी प्री मैच्योर इसीलिए डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, 34 वीक्स तक जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया एल्वियोलस, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।